हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू वेपन की सीरीज में। तो दोस्तों, इंडिया ने हिस्ट्री को 40 साल बाद दोबारा दोहरा दिया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और शुभांशु शुक्ला 14 दिन के लिए जो स्पेस में गए हैं नासा के मिशन पर, उसमें इंडिया को क्या फायदा होगा और 14 दिन तक वो वहाँ पे क्या करेंगे। तो दोस्तों, आज इस पे पूरा डिस्कस होगा। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की एक और नई सीरीज की। दोस्तों, नासा ने 25 जून को एक्सो मिशन लॉन्च कर दिया है। इस ऐतिहासिक मिशन में कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। उनके साथ क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 अंतरिक्ष यात्री भी हैं। विंग कमांडर राकेश शर्मा के 1984 में इतिहास रचने के 4 दशक बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए इसरो ने उन्हें मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। दोस्तों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक कितने रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि 6 साल से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने शुभांशु शुक्ला पर अभी तक 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि दोस्तों 6 साल से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी कि उनको स्पेस में कैसे रहना और वापस जाके क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे कंडीशन बहुत ही अलग रहती है, वहाँ पे जीरो ग्रेविटी रहती है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, इसलिए 500 करोड़ रुपये भारत सरकार ने शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग पर खर्च किए हैं। तो दोस्तों, उनके साथ 3 एस्ट्रोनॉट और जा रहे हैं, जिसमें से एक पोलैंड, एक यूएस से और एक हंगरी से है। दोस्तों, स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट 28 घंटों में जाके स्पेस सेंटर में जाके पहुंचेगा। तो दोस्तों वहाँ पे पहुंचने के बाद में 60 एक्सपेरिमेंट होंगे, जिसमें से वो अलग अलग कंट्रियों ने अलॉट किए हैं, जिसमें से 7 एक्सपेरिमेंट खुद इसरो ने अलॉट किए हैं। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से और इस मिशन से इसरो को क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, इसमें इसरो को सीधा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो अपना स्पेस सेंटर इसरो भी खोलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजी इफेक्ट क्या है, माइक्रोग्रेविटी क्या है और स्पेस में कंडीशन क्या रहती है, तो वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें हमारे शुभांशु शुक्ला एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला सेकंड ऐसे इंडियन है जो स्पेस में गए हैं, वो भी 40 साल के बाद। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने खुद शुभांशु शुक्ला को रिकमेंड किया था इसरो के मिशन के लिए। शुभांशु शुक्ला 39 साल के हैं। शुभांशु शुक्ला लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उनकी वाइफ डेंटिस्ट है और उनके एक बेटा भी है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला ने रशिया में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और 2021 में उन्होंने मास्टर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग IISc बेंगलोर से कंप्लीट किया था। दोस्तों, पर इंडिया इस मिशन को सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, इंडिया 2027 में खुद का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्लान कर रहा है और वो वहाँ पे अपने 4 एस्ट्रोनॉट भेजेगा। और इंडिया का एक फ्यूचर प्लान है, 2035 में इंडिया अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, शुभांशु शुक्ला को वहाँ पे जाके 7 एक्सपेरिमेंट खुद इंडिया के करने हैं। वो वहाँ पे जाके वहाँ पे फैसिलिटी क्या है, वहाँ पे ट्रेनिंग और वहाँ पे सेटअप क्या है, वो पूरा समझाएंगे और वहाँ पे कंडीशंस क्या है। तो दोस्तों, इसरो को इस मिशन में इसलिए हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम अपना खुद का 2035 में स्पेस सेंटर लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मिशन से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इसरो को। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे होते हैं और नासा का जो स्पेस सेंटर है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जब स्पेस स्टेशन में रहने की व्यवस्था बेहतर होती गई तो अंतरिक्ष यात्री लंबा समय इसमें गुजारने लगे। शुभांशु शुक्ला के साथ गए अंतरिक्ष यात्री को अगर हम शामिल कर लिया जाए तो आज तक 26 देशों के 283 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण की दिशा में 25 जनवरी 1984 का दिन काफी अहम था। उस दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को निर्देश दिया कि अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई तेजी देने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण करें और नासा को 10 साल का समय दिया गया। पर दोस्तों, नासा ने ये काम 10 साल के अंदर कर दिया और पहली बार इतिहास में अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाथ मिलाया। और दोस्तों, 20 नवंबर 1998 को ISS का पहला सेगमेंट लॉन्च हुआ।
ये जारिया कंट्रोल मॉड्यूल था जिससे कजाकिस्तान में रूस के बाइकोनोर लॉन्च सेंटर से भेजा गया। इसमें फ्यूल, बैटरी, पावर जैसी जरूरी चीज़ें थीं। इससे आगे भेजे जाने वाले मॉड्यूल्स की डॉकिंग के लिए तैयार किया गया था। यानी इसमें दोनों ओर से इस तरह के पोर्ट थे जिनके बाद के स्पेसक्राफ्ट उसके साथ ठीक से जुड़ सके। इसके 2 हफ्ते बाद ही 4 दिसंबर 1998 को अमेरिका ने इस स्पेस स्टेशन के लिए अपना पहला मॉड्यूल भेजा जिसका नाम था यूनिटी नोड 1 मॉड्यूल। ये मॉड्यूल पहले से भेजे गए जारिया मॉड्यूल से जुड़ा अंतरिक्ष में बननी शुरू हुई। इस प्रयोगशाला के साथ ये पहली डॉकिंग थी। इसके बाद रूस का जेंजा सर्विस मॉड्यूल भेजा गया। 12 जुलाई 2000 को ये सबसे पहले भेजे गए मॉड्यूल जरियों से जुड़ गया। तो दोस्तों एक पूरा सेटअप बैठाया जाता है कि अब पहले जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे तो उसको बड़ा करने के लिए उसमें सेटअप बनाया होता है। तो ये काम बहुत ही जटिल होता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों 7 फरवरी 2001 को नासा ने एक और लैब मॉड्यूल डेस्टिनी को भेजा। इससे स्पेस स्टेशन पे अंतरिक्ष यात्रियों की रहने की 41% जगह और बढ़ गई। तब से ISS में अमेरिका की प्रमुख लेबोरेटरी को बना दिया गया। 30 दिसंबर 2005 को अमेरिका ने स्पेस स्टेशन में अपने लैब मॉड्यूल को अपने सबसे नई नेशनल लेबोरेटरी का दर्जा दे दिया। कई नए उपकरण जैसे स्पेस स्टेशन मैनिपुलर सिस्टम, क्रिस एयरलॉक वगैरह भेजे जाते थे और इसके साथ ही कई नए स्ट्रक्चर कंपोनेंट भेजे गए। स्टेशन के फ्रेमवर्क को मजबूत करते गए। इनके साथ नए सोलर पैनल, रेडियर वगैरह को जोड़ने की जगह भी बनती गई। दोस्तों 7 फरवरी 2008 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी साथ आ गई और उसने अपने स्पेस स्टेशन में अपना पहला मॉड्यूल भेजा जिसका नाम था कोलंबस। और दोस्तों ये नाम आपने बार बार सुना भी होगा। ये अंतरिक्ष में यूरोप की लैब बन गई और हर मॉड्यूल कामयाबी के साथ स्पेस स्टेशन के साथ डॉक होता गया। स्पेस स्टेशन का आकार बढ़ता रहा। 11 मार्च 2008 को जापान भी साथ आए और स्पेस स्टेशन में जापान की पहली लैब जुड़ गई जिसका नाम था कीबो एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। इसके साथ स्पेस स्टेशन के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने का काम चलता रहा और कई नए सेगमेंट इससे जुड़ते गए। बाद के सालों में जब स्पेस स्टेशन में रहने की व्यवस्था बेहतर होती गई तो अंतरिक्ष यात्री लंबे समय इसमें गुजारने लगे। शुभांशु शुक्ला के साथ गए अंतरिक्ष यात्रियों को भी शामिल कर लिया जाए तो अब तक 26 देशों के 283 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा दिन तक का रिकॉर्ड रूस के अंतरिक्ष यात्री ओल्गो कोनो के नाम है जो 1111 दिन तक वे बिता चुके हैं। तो दोस्तों जिनको एस्ट्रोनॉट बनना है और वो स्पेस में जाना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जिन भाई बहनों को एस्ट्रोनॉट बनना है तो उनके पास एरोनॉटिक्स की डिग्री होनी चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों जैसे शुभांशु शुक्ला जी के पास उन्होंने मास्टर किया था एरोनॉटिक्स में बेंगलोर से, तो दोस्तों तो वो भी होनी चाहिए। जितनी पढ़ाई की जाए दोस्तों उतनी होनी चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग फील्ड का बंदा हो तो बहुत ही ज़्यादा है उसके लिए। तो दोस्तों और उम्मीदवार उसी देश का होना चाहिए। दोस्तों मैं भी बनना चाहता था पर मुझे किसी ने गाइड नहीं किया और ना तो मैं बन नहीं पाया। पर दोस्तों इसके लिए पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत ही शार्प माइंड होना चाहिए। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स हो तो वहाँ से भी आप जा सकते हो कि दोस्तों वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। और जो शुभांशु शुक्ला जी है इन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितने ऑफिसर्स थे, वहाँ पे कितने टेस्ट दिए तब जाके ये वहाँ से फर्स्ट मतलब एक बंदा चुना गया उधर से। तो दोस्तों समझ सकते हो कि कितना टैलेंट चाहिए बंदे के पास। तो दोस्तों आज की आपको वीडियो हमारी कैसे लगी, आप इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहते हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर हमसे कुछ गलती होगी वीडियो में कुछ तो माफ़ करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।